हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप जेके। सो गाइज, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 के सभी मंथ्स के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जनवरी मंथ, और जनवरी मंथ में भी स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स क्या थी, बुक्स और उनके ऑथर जो भी जनवरी मंथ में न्यूज़ में रहे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जनवरी मंथ में, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जनवरी के भी 2 से 3 पार्ट आएंगे। इसी तरीके से हर मंथ के 2 से 3 पार्ट आने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे करंट अफेयर के कोर्स में मिल जाएंगे, या फिर आपको जो भी आपने हमारा कोर्स परचेज किया हुआ है उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके गाइस, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर का ये हमारा पहला वीडियो है। ये आप देख सकते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट। अगर अभी तक आपने नहीं परचेज किया है आप कर सकते हैं। एग्जाम को अभी फिलहाल पोस्टपोन किया गया है, तो उससे पहले अगर करंट अफेयर या फिर कोई और सेक्शन आपका वीक है तो आप हमारे इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके। ऐप कौन सी है? प्रेप जेके के नाम से हमारी ऐप है। इसी के साथ हमने CUET का एक कोर्स लॉन्च किया है हमारी ऐप में। जो भी बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आगे उन्होंने अब मई में UG CUET का एग्ज़ाम देना है, तो वो हमारे एनुअल टेस्ट प्रिपरेशन का ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल जनरल टेस्ट का और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियोस, PDF सब कुछ मिलेगा हमारे इस कोर्स में। और जो भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं जो बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, अगर उनको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए वो हमारे इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप में आके। वहाँ पे आपको ये सभी कोर्सेज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कौन से डे पर सेलिब्रेट करते हैं? 4th जैन, 9th जैन, 12th जैन या फिर 23rd जैन? प्रवासी भारतीय दिवस की बात हो रही है। तो मैं बता दूं कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हम लोग 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? 9 जनवरी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ साथ में लगाया हुआ है सभी क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हर साल हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं 9 जैन ईच ईयर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और पिछले साल की जो थीम थी, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थीम्स आपको आती है एग्जाम में। पिछले साल की जो थीम थी वो थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 12th जैन, 15th जैन, 19th जैन, 23rd जैन? पराक्रम दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को लेकर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस। अगर आपको इसकी जगह करेज डे भी आता है, करेजेस डे आता है, तो आप यही समझे कि वो पराक्रम दिवस के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको हम लोग कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हैं? और ये रिसेंटली 1-2 साल पहले ही हमने स्टार्ट किया इसको सेलिब्रेट करना, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। 12th जैन को करते हैं, 15 जैन को, 19th जैन को या फिर 23rd जैन को। इसको हम लोग 23rd जैन को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सो यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब इसका भी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको। ऑन 23rd जैन 2022 इंडिया ने 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इनकी जो ये बर्थ एनिवर्सरी है, ये इसी को हम लोग पराक्रम दिवस या फिर करेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमने शुरुआत कब की थी? 2021 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि 2023 में हम लोग ये 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 3rd टाइम हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी को हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल कस्टम्स डे, नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या फिर नेशनल यूथ डे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।
यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बालिका दिवस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 23 को हमने देखा कि 23 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, और 24 जन को बालिका दिवस या फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 24, और इसका लास्ट ईयर यानी 2022 का जो थीम था वो था एम्पावरिंग गर्ल फॉर ब्राइटर फ्यूचर, एम्पावरिंग गर्ल फॉर ब्राइटर फ्यूचर। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे। इंपॉर्टेंट है, NDRF रेजिंग डे हम लोग कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं, 15 जन, 19 जन, 25 जन या फिर 26 जन। इसको हम लोग 19 जन को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपने याद रखना है 19 जन। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको हम लोग क्यों, कैसे, क्या, ये सब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने लगाया होगा यहाँ पे। तो देखिए, NDRF ने पिछले साल सेलिब्रेट किया है 17th रेजिंग डे, ठीक है। पिछले साल का 17 था और हम लोग 19 जन को सेलिब्रेट करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम था वॉलंटरिज्म इन डिजास्टर मैनेजमेंट, वॉलंटरिज्म इन डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है थीम ऑफ द नेशनल यूथ डे। सबसे पहले तो कब सेलिब्रेट होता है ये बताएंगे आप सब कमेंट बॉक्स में कि कब सेलिब्रेट होता है। और मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, इट्स ऑल इन द माइंड, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, चेंजिंग कोर्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसका जो आंसर है वो है इट्स ऑल इन द माइंड। सो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है इसके बारे में खास, अब हम लोग देखते हैं। नेशन ने ऑब्जर्व किया नेशनल यूथ डे ऑन जनवरी 12, यानी कि हम इसको कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 जनवरी को हर साल हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और 159th बर्थ एनिवर्सरी हमने पिछले साल सेलिब्रेट की थी। और थीम क्या थी, इट्स ऑल इन द माइंड, जो मैंने आपको अभी अभी बताई। अब इम्पॉर्टेंट है कि इनका बर्थ कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। बर्थ हुआ था 12 जनवरी 1863 को, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, थीम के साथ बताया था और डे भी बताया था, डेट बताई थी मैंने आपको। मैंने बताया था कि 24 को हम लोग, 23 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और उसी के बाद 24 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा 24 जनवरी, ठीक है। तो थीम मैंने आपको बता ही दी है, फिर भी यहाँ पे आप लोग ये देख लो कि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, ठीक है। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसको हम लोगों ने 2008 में कहा था कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, यानी इस मिनिस्ट्री का इनिशिएशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का। और हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। जो भी बच्चियाँ हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 23 जन, 24 जन, 25 जन, 26 जन। इसका आंसर भी है आपके पास 24 जन। जब हम लोग बालिका दिवस को सेलिब्रेट करते हैं तभी हम लोग एजुकेशन डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी। यहाँ पे देखिए आप, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को, और थीम जो पिछले साल का था वो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये थीम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है नेशनल वोटर्स डे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल वोटर्स डे पे मैंने अच्छा एक वीडियो बनाया था। तो नेशनल वोटर्स डे, जो भी बच्चे अभी 18 साल से ऊपर, तो जो भी स्टूडेंट्स 18 ईयर्स के ऊपर हो गए हैं या होने वाले हैं वो अभी क्या करेंगे, वोट देने जाएंगे, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल वोटर्स डे हम लोग कब और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
तो नेशनल वोटर्स डे पे मैंने डेडिकेटली एक वीडियो भी लाया था 2023 का जो नेशनल वोटर्स डे था, लगभग 7-8 मिनट का वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आपको इस साल के नेशनल वोटर्स डे के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा और पूरा इतिहास जो है हमारा उसके बारे में आपको पता लगेगा, इलेक्शन कमीशन और नेशनल वोटर्स डे के बारे में। तो 24 जैन, 25 जैन, 26 जैन, 27 जैन, नेशनल वोटर्स डे को हम लोग 25 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया था। तो ये है इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जैन हर साल। पहली बार 2011 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 2022 की थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्यों 25 जनवरी ही क्यों डेट चुनी गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 में। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है पराक्रम दिवस जो है हम सेलिब्रेट तो करते हैं, और हमने देखा था हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अब आप मुझे बताओ, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाउल्लाह खान या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पराक्रम दिवस हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 जैन को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और 2022 में इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड। नेशनल टूरिज्म डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 जैन, 26 जैन, 27 जैन या फिर नन ऑफ दीज। तो नेशनल टूरिज्म डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 जैन को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जब हम लोग नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए आप लोग, नेशनल टूरिज्म डे 25 जैन एवरी ईयर, और इसका थीम क्या था, लास्ट टाइम का थीम, लास्ट ईयर का थीम था रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रखना है याद। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन विल द नेशनल स्टार्टअप डे बी सेलिब्रेटेड। व्हेन विल द नेशनल स्टार्टअप डे बी सेलिब्रेटेड, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस दिन से हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया को स्टार्ट किया था। किसको स्टार्ट किया था, स्टार्टअप इंडिया को। और मैं बता दूं कि 2016 से हमने इसको स्टार्ट किया है। अब आपने एग्जैक्ट डेट बतानी है, 15 जैन, 16 जैन, 17 जैन, 18 जैन। इसका राइट आंसर है 16 जैन। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेशनल स्टार्टअप डे ईच ईयर 16 जैन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 16 जैन को, बिकॉज 16 जैन 2016 में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, एक है नेशनल हिंदी डे, ठीक है, ये सितंबर के महीने में आता है, बट आपको यहाँ पे पूछा है वर्ल्ड हिंदी डे। आपके पास आंसर है 9 जैन, जब हम लोग प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्या तभी हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं वो है आपके पास 10 जैन, 11 जैन या फिर नन ऑफ द अबो। इसका जो आंसर है वो है 10 जैन। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में भी। वर्ल्ड हिंदी डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये डिफरेंट है नेशनल हिंदी डे से। वर्ल्ड हिंदी डे तो मैंने आपको बताया 10 जैन को सेलिब्रेट होता है, जबकि नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट होता है 14 सितंबर को। ठीक है, और हम लोग इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और पिछले साल की जो थीम थी वर्ल्ड हिंदी डे की, वो थी टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड हिंदी डे। अब आप मुझे बताएंगे नेशनल हिंदी डे पिछले साल का 2022 का, जिसको हम लोग 14 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, उसका थीम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं आता है तो आप लोग सर्च करके भी मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया था, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब कब करते हैं? 11, 12, 13 या 14 जनवरी को। इसको हम लोग 12 जान को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। तो ये है आपका 12 जनवरी। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी चीज़ें हैं 12 जनवरी को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। 2022 में इनका 159th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया और थीम था इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है एक क्वेश्चन हमने देखा था वो था बालिका दिवस पर, ठीक है, गर्ल चाइल्ड पर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है वीर बाल दिवस को हम लोग कौन सी डेट पे सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 14 जन, 20 मई। इसका करेक्ट आंसर है गाइज 26 दिसंबर। ए विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 26 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वीर बाल दिवस इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन्स। और ये क्या है? गुरु गोविंद सिंह के बच्चों पर हम लोग वीर बाल दिवस के डे को सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 दिसंबर को। जो सिखों का 10वां गुरु था दैट इज गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो बच्चे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, बोथ वर ब्रिग्ड अलाइव बिकॉज दे हैड रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम। इन दोनों को ही जिंदा एक ईंट की दीवार में क्या था, ईंटों से दफना दिया गया था। और ये जो ऑर्डर था वो किसने दिया था? मुगल फौजदार वजीर खान ऑफ सिरहिंद के ऑर्डर पर इनको ऐसे किया गया था। तो गाइज ये हमारे जो बुक्स, जो हमारे इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं ख़त्म। इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स मैंने आपको जनवरी की बताई, ये गलती से यहाँ पे आपको दिसंबर की लग गई है, बट दैट्स ओके, इम्पॉर्टेंट है तो लगा दी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे आपको बुक्स एंड ऑथर्स पर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको क्वेश्चन और आंसर मैं लगा के दे दूँ और कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको बताऊंगी, क्योंकि ऑप्शंस के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड ममता बियॉन्ड 2021। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में भी थी, ममता बियॉन्ड 2021। इसके ऑथर कौन है? इसका आंसर है जयंत घोषल। ट्रांसलेटेड बाय अरुणा सिन्हा, और इस बुक को ट्रांसलेट किया है अरुणा सिन्हा ने। ममता बनर्जी कौन है जिन पर ये किताब है? ये चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ये लीडर भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सीएम है किसकी? वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हु हैज़ ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल गांधी असैसिनेशन। गांधी असैसिनेशन की जो बुक है, पूरा नाम क्या है किताब का? पूरा नाम है गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नथुराम गॉडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया। तो ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है धीरेन्द्र झा ने। धीरेन्द्र झा आपको याद रखना है। ये बुक एक्सप्लोर करती है गॉडसे के जो रिलेशनशिप थे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसने उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि उसने महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। इस किताब में आरएसएस, गॉडसे और गांधी के बारे में कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, आपने बताना है रतन टाटा। हु इज़ द ऑथर ऑफ रतन टाटा ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। इनकी एक बायोग्राफी बनाई गई है अभी जिसका नाम है रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। ये किसने लिखी है? ये लिखी है थॉमस माथे ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है, थॉमस मैथ्यू। तो नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, Indomitable, a working woman's notes on life, work and leadership is the autobiography of। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है अरुणादति भट्टाचार्य। और ये अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? ये रिटायर्ड इंडियन बैंक और फॉर्मर फर्स्ट एवर, याद रखना, ये फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन थी एसबीआई की, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बायोग्राफी टाइटल्ड बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो इम्पॉर्टेंट है, आपके पास बायोग्राफी है किसकी? बॉस की। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बॉस कौन है? ये सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है और इसका आंसर है ये चंद्रचूड़ घोष ने
लिखी थी, ठीक है। द बुक कंटेन्स थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कम्युनलिज्म, जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जो भी सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज थे इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में, और ये कम्युनलिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिरसा मुंडा, लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक का ऑथर कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा इसके ऑथर हैं, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने ये बुक को लॉन्च किया था। बुक लिखी गई है बाय बीजेपी लीडर और ऑथर तुहिन ए सिन्हा और को ऑथर्ड बाय अंकिता वर्मा। द न्यू बुक इज अबाउट द लेजर नोन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिरसा मुंडा टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। बिरसा मुंडा कौन थे, इनकी हिस्ट्री के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर लेक्चर सीरीज आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमारी ऐप में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। सभी अपॉइंटमेंट्स को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इजी माई ट्रिप। तो इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है, ये आपने बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजय राज वरुण शर्मा। दो हैं, विजय राज और वरुण शर्मा। इजी माई ट्रिप फाउंड किसने किया था? निशांत पित्ती और रिकांत पित्ती ने 2008 में एज अ बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल एंड एंटर्ड इनटू द बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट इन 2011, ठीक है। और डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप के कौन है? और भी काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको याद रखने हैं। डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप के हैं नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं। अब आपने बताना है नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं और पीवी सिंधु क्या खेलती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसका आंसर है राधिका झा। ये भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, न्यूज़ में रहती हैं। तो इनके बारे में और क्या है, EESL एक ज्वाइंट वेंचर है NTPC पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC का, और ये काम करते हैं प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन द कंट्री। फाउंड किया गया था 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा जी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, नेम द MD and CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड रिसेंटली। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO का नाम बताना है जिनको अभी रिसेंटली दोबारा से अपॉइंट किया गया, इनका नाम है वासुदेवन PN। सो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। फाउंड किया गया था इसको 2016 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, और टैगलाइन क्या है, टैगलाइन भी आती है एग्जाम में, टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। अब आप बच्चे मुझे बताएंगे जम्मू और कश्मीर बैंक की टैगलाइन क्या है, ठीक है। हम सब जम्मू एंड कश्मीर के हैं, हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो ही रही थी, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है, जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये कौन है? ये है बलदेव प्रकाश, तो ये रखना है आपको याद, बलदेव प्रकाश जी। अब बाकी बैंक्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें तो वो है संजीव छड़ा। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया, ये है अतानु कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये है मातम वेंकटा राव, मातम वेंकटा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया बैंक, इसके हैं शांतिलाल जैन, शांतिलाल जैन, और ये सेंट्रल बैंक के कौन है? मातम वेंकटा राव। नेक्स्ट है UCO बैंक के हैं सोमा शंकरा प्रसाद, ये रिसेंटली अपॉइंटेड है सारे, सोमा शंकरा प्रसाद हो गए। फिर आपके पास जो क्वेश्चन है, फिर आपके पास नेक्स्ट है
इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता। तो यहाँ पे ये सभी आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हु टुक ओवर एज द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन डायरेक्टर हैं 24th? वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये आपको याद रखना है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। बाकी चीफ और डीजीज की अगर हम लोग बात करें तो आईबी के कौन है? अरविंद कुमार। बीएसएफ के कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीबीआई के कौन डायरेक्टर हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। गाइस जो अभी 2023 के अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जो भी अपडेटेड होगा वो मैं आपको पढ़ा लूंगी, ठीक है। लगभग करंट अफेयर को हमें 10 to 15 डेज लगेंगे कवर करवाने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद जो भी बाकी के आपके टॉपिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब को भी हम डील करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सीआईएसएफ शील वर्धन सिंह, एनसीसी के हैं गुरबील पाल सिंह, आईटीबीपी के हैं संजय अरोड़ा, एनएसजी के हैं एमए गणपति और एनडीआरएफ के हैं एसएन प्रधान, ठीक है। और कौन है? रॉ के कौन है? सामंत गोयल। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, चीफ वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस टू प्रिपेयर एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप फॉर इंडिया। यह है तरुण कपूर, ठीक है। तो ये चेयरमैन है किसके? एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने सेटअप किया है एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप इंडिया के लिए बनाने के लिए। तो ये जो हमारा एफर्ट है ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एफर्ट है कि हम लोग नेट ज़ीरो एमिशंस करें 2070 तक। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टारगेट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हम लोगों के पास वो है, ओएनजीसी ने अपॉइंट किया है फर्स्ट एवर फीमेल एज अ सीएमडी ऑफ द कंपनी एज एन ऑन एन इंटीरियम बेसिस। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे मैं आपको ये करके दे देती हूँ कि ये फर्स्ट एवर फीमेल है, ठीक है, ओएनजीसी की। सो दैट जब आप पीडीएफ पढ़ोगे, पीडीएफ में आपको मैं इसी पीडीएफ गाइज आपको इसी पैटर्न में मिलेगा जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसी फॉर्म में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सो दैट आपको इंटरेस्टिंग लगे, बोर ना हुए आप, और आपको पढ़ने में मजा आए और आपको याद आए कि मैडम ने वीडियो में क्या कहा था, किसके बारे में, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगा रिवीजन में। तो इसका क्या आंसर है वो देख लेते हैं अब हम लोग। ये है अलका मित्तल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द टॉप मोस्ट एट द महारत्ना कंपनी, और इन्होंने रिप्लेस किया है सुभाष कुमार को, हु सुपरनोटेड ऑन December 31st। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओएनजीसी को फाउंड किया गया था 14 अगस्त 1956 में। एज ऑफ जनवरी 2022 बात करें 11 महारत्ना है और 13 नवरत्ना कंपनीज है इंडिया में। और जो PFC है वो 11th पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गई है, जिसको महारत्ना का स्टेटस हमारे भारत में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विस्तारा एयरलाइन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में देखने को मिल जाएंगे। एयरलाइन पे, एयर इंडिया पे ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ था। तो ये कौन पर्सनैलिटी है? विनोद कानन। विस्तारा क्या है? 51:49 ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और दीपक राजवत जो है ये इसके चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं, दीपक राजवत, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। यह है अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। पूछा गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछे गए हैं, ठीक है, एमडी या सीईओ नहीं पूछा है। आपको यह याद रखना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। ये हम जनवरी 2022 का डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई चेंज हुआ होगा तो विद द पैसेज ऑफ हमारी वीडियो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे। अब गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास, गवर्नर की बात करें शक्तिकांत दास, और डिप्टी गवर्नर की बात करें महेश कुमार। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे
महेश कुमार जैन। हाँ, नेक्स्ट अगर हम डेप्यूटी गवर्नर हमारे पास और भी हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है एमडी पात्रा, एम महेश्वर राव और टी राबी शंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डीजी कौन बनाए गए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं? तो ये हैं जी अशोक कुमार। इन्होंने सक्सीड किया है राजीव रंजन मिश्रा जी को। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज अ रेन मैन ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेंगे कि किस पर्सनालिटी को रेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो है जी अशोक कुमार फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग अंडर द जल शक्ति अभियान। तो इनका जल शक्ति अभियान में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर काफ़ी अच्छा फोकस, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। और इनका जो मेन कैंपेन है वो क्या है? कैच द रेन कैंपेन। ये आपको याद रखना है, कैच द रेन कैंपेन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा was registered as a society in 2011 under the Ministry of Jal Shakti toward the purification of river Ganga. Next question हम लोगों के पास है, who has been assumed the charge of secretary in the Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water and Sanitation. तो पूछ रहे हैं कि सेक्रेटरी कौन बना है अभी? तो ये बनी है विनी महाजन। ठीक है, विनी महाजन। सो यहाँ पे विनी महाजन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे जम्मू कश्मीर के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? अपॉइंट किया है इंडियन वुमेन क्रिकेटर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बैंक। ब्रांड एंडोर्सर भी कह सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं। शेफाली वर्मा है, यंगेस्ट क्रिकेटर है। इन 2019 एट द एज ऑफ 15, सिर्फ 15 साल की उम्र में शेफाली बन गई थी यंगेस्ट क्रिकेटर टू प्ले इन द वुमेन 20 इंटरनेशनल मैच फॉर इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है इन चीज़ें। 2021 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू हिट 3 इन द टेस्ट मैच। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफाली वर्मा पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला था किसमें? पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में शायद से, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो क्या है गाइज, वो आपको देखने को मिलेगा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ OPEC टू रिप्लेस इनकम्बेंट हेड मोहम्मद सनूसी बरकिंदो इन अगस्त 2022। रिप्लेस किया है हाइथम अल घाइस ने। हाइथम अल घाइस कुवैती कैंडिडेट है जिन्होंने चार्ज लिया है कब से? 1 अगस्त 2022 से फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में। और यहाँ पे 13 कंट्रीज जो है आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है किसको एज अ चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइज? तो ये है विजय पॉल शर्मा जी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, रीअपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज अ चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जो CACP है इसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्रीज पूछ ली जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, who has been named as a new chief economist of the International Monetary Fund to replace गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को रिप्लेस किया है किस नए चीफ इकोनॉमिस्ट ने जो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर है पेरी ओलिवियर गाउरिंचस। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पेरी ओलिवियर गाउरिंचस। ठीक है, गीता गोपीनाथ इज नाउ द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो गीता गोपीनाथ जो है वो पहली मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है एक सेपरेट इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक? इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या है? RBI ने सेटअप किया है सेपरेट इंटरनल डिपार्टमेंट, किसके लिए? फिनटेक के लिए। व्हाट इज फिनटेक? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसका कौन हेड है? इस डिपार्टमेंट का कौन हेड है? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। आपके पास जो आंसर है वो है अजय कुमार चौधरी। कौन है? अजय कुमार चौधरी। फिनटेक डिपार्टमेंट को सेटअप कब किया गया है? पिछले ही साल 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है,
अली खान स्माइलोव हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये बने थे कजाकिस्तान के। और कजाकिस्तान की जो कैपिटल है नूर सुल्तान, जिसको पहले अस्ताना कहा जाता था, याद रखना नूर सुल्तान है अभी, पहले अस्ताना कहा जाता था। और जो करेंसी है ये भी पूछी जाती है, तो वो है कजाकिस्तानी टेंजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, डैनियल ऑर्टेगा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली फॉर द 4th स्ट्रेट टर्म। 4 बार लगातार ये कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं, डैनियल ऑर्टेगा, ये आपको याद रखना है पर्सनालिटी, ठीक है। निकारागुआ के, तो किसके बने हैं, निकारागुआ के बने हैं। निकारागुअन कैपिटल है मानागुआ और करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा, ठीक है। तो ये आपको रखना है याद। अब नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के कौन चेयरमैन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो आंसर है रघुवेंद्र तंवर। और इसको फाउंड कब किया गया था, फाउंड किया गया है 27 मार्च 1972, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियाज चीफ डे मिशन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये आपने बताना है, इनका नाम है राकेश आनंद। अब ये जो हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2022 के, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुए, बिर्मिंगम में, यूनाइटेड किंगडम, जुलाई 28 to 8 अगस्त 2022 में बिर्मिंगम में हुए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो यूके में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज चीफ द मिशन फॉर एशियन गेम्स। अभी हमने किसका देखा, ये हमने कॉमनवेल्थ गेम्स का देखा। अब हम लोग एशियन गेम्स का देखेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा भूपेंद्र सिंह बाजवा। कौन है, भूपेंद्र सिंह बाजवा। इंपॉर्टेंट है, दोनों पर्सनालिटी को देख लेना। एशियन गेम्स जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई पिछले साल, तो ये आपको देखने को मिलेंगी हैंगजाऊ चाइना में, ठीक है, हैंगजाऊ चाइना में। कब, सितंबर 10 से 25 सितंबर के बीच में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अपीयरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इनका नाम आपको देखने को मिलेगा नरेंद्र गोयनका, ठीक है। अब ये जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये ऑफिशियल बॉडी है ऑफ अपैरल एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, और ये किसके अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट टर्म इन ऑफिस इन जनवरी 2022। तो आपने बताना है प्राइम मिनिस्टर किसका, बारबाडोस का। एक सेकेंड रुके, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। बारबाडोस का प्राइम मिनिस्टर पूछा है, सेकेंड टाइम बना है। आंसर है मिया मॉटली। Motley has been serving as a Prime Minister of Barbados since 2018. Motley is the first woman Prime Minister of the country as well as the first PM under the Republican system. जब रिपब्लिक बना बारबाडोस, तो उसकी जो पहली प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है मिया मॉटली, और वहाँ पर पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, और ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पहले तो हम लोग कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल है ब्रिज टाउन, और करेंसी है बारबाडोस की बारबाडोस डॉलर। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट जो आपके पास न्यूज़ रही है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फॉर्मर आरबीआई का गवर्नर जिसका नाम है उर्जित पटेल, इसको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, किसका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, बीजिंग चाइना में। मेंबर है 104। फॉर्मेशन हुई थी 16 जनवरी 2016 में, और ये कहाँ पर इसका फैलाव है, एशिया और ओशनिया में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है वो है, विनय कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरमैन और सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो यहीं से आपको सीधा ये याद रखना है कि विनय कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट है, चाइनीज डिप्लोमैट हैंग मिंग टेक ओवर एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ। वेरी इंपॉर्टेंट, चाइनीज डिप्लोमैट झांग मिंग ने न्यू सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं एससीओ, क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। हांग हैज टेकन चार्ज फ्रॉम द व्लादिमीर नोरोव, फॉर्मर
फॉरेन मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के इस मिनिस्टर को इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप शांघाई इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। दिलीप शांघाई को इलेक्ट किया गया है। एस सोमनाथ इंपॉर्टेंट है, अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इन्होंने के सिवान को सक्सीड किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ये वाला क्वेश्चन आपने कि इसरो के नए चेयरमैन कौन है। एस सोमनाथ के सिवान को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्यूरोक्रेट विक्रम देवदत्त को न्यू CMD बनाया गया है एयर इंडिया का। तो कौन है ये? ब्यूरोक्रेट विक्रम देवदत्त, ये बने हैं न्यू CMD किसके? एयर इंडिया के। अब आप यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर सेंटर ने एक्सेप्ट किया था टाटा सन बिड ऑफ ₹18,000 करोड़ टू एक्वायर 100% ऑफ द डेट लेडन स्टेट रन एयरलाइन। ठीक है, टाटा ने इसको ले लिया है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास अपॉइंटमेंट है, लास्ट की 2 अपॉइंटमेंट, वो क्या है? अनुपम रे अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट UN कॉन्फ्रेंस इन ऑन डिसआर्मामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो। अनुपम रे को अपॉइंट किया गया है इंडिया का नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। और लास्ट है CP गोयल को अपॉइंट किया गया है एज अ DG ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट, आपको पसंद आया होगा। एंड इन केस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है आपके जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे JNK के, जो भी आपके JNK के एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होंगे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है वीडियो जो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इस वीडियो में। तो हमने इसमें इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम डिस्कस की, हमने बुक्स एंड ऑथर डिस्कस किए और हमने अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जनवरी 2022 के डिस्कस किए। इसके अलावा जो भी बाकी न्यूज़ है जनवरी की, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर कोई और न्यूज़ इसके बारे में नहीं होगी तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, फरवरी की न्यूज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसको रिवाइज करना। PDF आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड द प्रेप JK ऐप फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। थैंक यू, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर नए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।